ये शुभम का परिवार जो कि बाराबंकी के जहांगीराबाद क्षेत्र में रहने वाले थे। मंगलवार की देर शाम को इनका अज्ञात वाहन से जीआईटी चौराहे के निकट एक्सीडेंट हो गया था। बताया जा रहा है कि शुभम अपने परिवार के छोटे बेटे थे। इनके परिवार में 4 लोग हैं, 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है और शुभम एक ऐसा बंदा था कि आगे चलकर इनके किसी काम आने या कि परिवार को चलाने के लायक था। लेकिन हालात ये है कि शुभम के परिवार में उनकी एक माँ है जो दोनों पैरों से विकलांग है, एक बहन है और 2 छोटी बहनें हैं, एक भाई है। आर्थिक स्थिति की अगर बात की जाए तो इनका कहना है कि इनके परिवार में कुछ भी कमाई का स्रोत नहीं है, यहाँ तक कि जमीन भी इनके पास, तो जीविका चलाने के लिए इनके पास कोई विशेष साधन नहीं है। अब शुभम के जाने के बाद परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। देख रहे हैं इनके परिवार में, हम आपको अपने कैमरे के माध्यम से दिखा रहे हैं, ये है कि किसी तरीके से बस काम चल रहा है। आपका बेटा है जी। कैसे पता चला कि आपके बेटे का एक्सीडेंट हो गया और कब पता चला? 1.5-2 घंटे बाद। कहाँ गया था? कहीं किसी काम से गया था? दवाई लेने। कितनी उम्र रही होगी उसकी? 12 साल। 12 साल की। जी। दवाई कहाँ लेने गया था? चौराहे पे। और ये घटना कहाँ पे हुई? वो मतलब यहाँ पे नहीं मिली होगी तो जहांगीराबाद चला गया होगा। परिवार में कितने लोग हैं? बस 4 लोग, हम मतलब उनके चाचा हैं, चाची हैं, उनके 2 लड़की हैं, 1 लड़का है। अच्छा। जी। पिताजी? वो नहीं है। कब एक्सपायर हुआ? 5 साल पहले, 2021 में। कोई बीमारी? बीमारी वही अंदरूनी रहा, लेकिन हम लोग जान नहीं पाए। परिवार में आपके कितने बच्चे हैं? परिवार में हम 3 लोग हैं। 4 बच्चे थे? जी। शुभम के मरने के बाद अब 3 बच्चे। 3 बच्चे। बताइए बेटियां क्या हैं? 2 और 2 बेटे? 2 बेटे रहे, 1 बहन थी। शुभम बड़े थे या छोटे? छोटे। शुभम छोटे थे। जी। और उनसे जो बड़े हैं वो बेटा है। क्या करते हैं ये? करते कुछ नहीं है वो। अच्छा अच्छा। और ये बेटियां दोनों? बेटियां अभी छोटी है, एक तो मतलब घर ही में रहा थी। क्या नाम है आपका? शुभम की कौन है आप? चाची। अच्छा, आप लोगों को कैसे पता चला कि शुभम का एक्सीडेंट हो गया है? जी वो लगभग 6 बजे जहांगीराबाद गए थे दवाई लेने। हाँ हाँ। फिर वापस आए, मतलब वो वापस नहीं आए। फिर मतलब वही लगभग 8 बजे पता चला कि यहाँ कोई लड़का ख़त्म हो गया। तो यहाँ पता चला कि दिखाए फ़ोटो गांव वाले, तो देखे कि हमारा बेटा है। तब पता चला तो सब लोग गए, तो थाने पहुँच गए थे वो। जी उनके पास कोई जरिया नहीं, कमाने का बहुत गरीब है। अच्छा, इनके पास कमाने का कोई जरिया नहीं? बच्चे छोटे छोटे, पति है नहीं उनके। कब पति इस दुनिया से रुखसत हुए? जी कोई 4 साल हो गए। क्या कोई बीमारी के कारण? जी वो बीमार रहते थे 5-6 साल पहले से ही। रिक्शा चलाते थे बाराबंकी में। अच्छा अच्छा। उसी से गुजारा करते थे। फिर मतलब 2 साल, शायद 2 साल बीमार रहे हैं, घर पर ही पड़े रहे, तो खर्चे पानी में हर एक चीज़ में दिक्कत हो गई। फिर वो उनका 2021 में 7 तारीख 6ठे महीने में देहांत हो गया। अच्छा अच्छा। अब तभी अगर से धीरे धीरे मतलब दिक्कत बहुत थी। फिर धीरे धीरे किसी तरीके से मंजूरी करके काम करते थे, घर चलाते थे किसी तरीके से। फिर बाद में वही 20 तारीख को 5वां महीना 2025 में उनके बेटे शुभम का देहांत हो गया एक्सीडेंट से। जी सरकार से हमारी यही सहायता है कि उनकी सहायता की जाए। रहने के लिए घर नहीं है। हाँ। उन्हें घर। क्या नाम बेटा? कब पता चला आपको कि आपके भाई का एक्सीडेंट हो गया है? मुझे 9 बजे रात को पता चला। 9 बजे रात को पता चला मुझे। अच्छा अच्छा। परिवार में कितने लोग हैं आप लोग? 2 बहनें, 1 भाई। आप बड़ी बहन हैं? हाँ। सबसे बड़ी आप ही हैं? हाँ। सरकार से मुझे मदद चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए। यही है वो घटना स्थल जहां पर शुभम का अज्ञात वाहन से एक्सीडेंट हुआ था। शुभम बाराबंकी की ओर से जहांगीराबाद की तरफ जा रहा था और जहांगीराबाद की ओर से एक वाहन जा रहा था जो शुभम को टक्कर मारकर गिरा दिया था और शुभम जख्मी हो गया था। शुभम की साइकिल आज भी वहीं पे खड़ी हुई है, मौजूद है, हम आपको दिखा रहे हैं। शुभम इतनी तेज टक्कर थी कि शुभम अपने साइड से दाहिने ओर जाके गिरे। सहायता चाहिए, रहने के लिए छत चाहिए, कैसे गुजारा करेंगे। सुरेश गौतम की पत्नी
बार बार आग्रह कर रही हैं सरकार से कि हमारे बच्चों के लिए एक छत दी जाए और उनके पढ़ाई के लिए एक विशेष सुविधा प्रदान की जाए। यही नहीं बल्कि परिवार को आर्थिक सहायता दी जाए जिससे जीविका चल सके, क्योंकि अब यहाँ कमाने वाला कोई नहीं बचा। एक बच्ची भी बड़ी हो रही है, धीरे धीरे शादी करने के लायक है, आखिर इसको हम कैसे करेंगे। परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है, परेशान है, कुछ कहने से भी मजबूर है। यहाँ तक कि इनकी आंखों से और इनके लफ्जों में एक ऐसा दर्द छुपा हुआ है और अपने दर्द के आगे ये कुछ बयां नहीं कर पा रही हैं। सबसे बड़ी समस्या इनके सामने एक ये खड़ी हुई है कि जो दोनों पैरों से विकलांग है। देखा जाए, जहां तक पति के मरने के बाद महिलाएं अक्सर अपने बच्चों को किसी तरीके से मेहनत मजदूरी करके पालन पोषण करती हैं, लेकिन इनके सामने एक ऐसी स्थिति है जो कि पैरों से मजबूर है, ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से ये लोग यही मांग कर रहे हैं, अपने दबे अल्फाजों में, अपने उस रूंधे हुए गले से ये कह रही हैं, सरकार हमारी मदद कर दे, अन्यथा हमारे बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। कहने में बिल्कुल असमर्थ हैं। दर्द इतना ज्यादा है इनका, इनके दर्द को देखकर आसपास के जो भी लोग हैं उनकी आंखें नम हो जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार इस मामले में क्या प्रभावी कदम उठाती है, ये तो एक देखने वाली बात होगी। लाइव न्यूज बाराबंकी के लिए मैं रिजवान अहमद के साथ अशरफ अली।